दी है नेक्स्ट टॉपर्स के बच्चों ने, तो अब हम उसी धूम को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में आप देख रहे हैं आपके मैथ्स के नायक और साइंस के सौदागर और हमारे पार्ट टाइम ड्राइवर नहीं फुल टाइम ड्राइवर, पार्ट टाइम टीचर। हम जा रहे हैं बच्चों से मिलने और जो रैंक 1 है उसको गिफ्ट देने के लिए। तो गिफ्ट ले लिए, पर हाँ गिफ्ट तो ले लिए, लेकिन इस बार वो जो सारे प्रॉमिसेस हैं वो तो पूरे करने ही है, लेकिन वादे करें तो निभाने तो पड़ेंगे। और एक और चीज है कि इस बार रैंक्स का पहाड़ बन गया है नेक्स्ट टॉपर्स के इतिहास में। मुझे लग रहा है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और इस बार के रिजल्ट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इन सारे बच्चों से जाके कैसे मिलेंगे। तो हम जिन जिन बच्चों से मिल पा रहे हैं, टाइम कॉन्स्टेंट्स है, हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, तो उन बच्चों से जाके मिलने वाले हैं तो तुम्हें मिलवाते हैं, दिखाते हैं, है ना, उनसे बात करेंगे और उनके नोट्स भी दिखाएंगे इनको कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी थी नेक्स्ट टॉपर से, सब दिखाते हैं। अच्छा चलो मिलते हैं। तो गाइस बस हम बच्चे के घर ही पहुंच गए हैं, जिसने ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, जिसने रैंक 1 हासिल करी है, 100% लेके आई है। तो यस जा रहे हैं, बस हम पहुंच तो गए, बट हमें घर नंबर वगैरह कुछ नहीं पता, हमें कहाँ जाना है। हम पता है हम ड्राइव करके 6 घंटे सिर्फ आ गए हैं, एक्साइटमेंट है इस चीज की मिलना है। तो हम घर नंबर पूछा कि बच्चे का घर नंबर क्या है, तो जरा पूछो यार कहाँ जाना है। वेरी एक्साइटेड गाइस। ये देख रहे हो आप कितने सारे गिफ्ट, और एक गिफ्ट और है क्योंकि है ये क्या है, ये क्या है, ये अभी दिखाते हैं। हेलो कैसे हो? कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, 100% आई है। तो पहले तो ये बताओ कि जैसे नेक्स्ट टॉपर्स के बारे में कैसे पता चला था? सर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था, फिर वहाँ से पता चला थी बैच भी है, फिर बैच में एनरोल किया 10th में। मतलब 9th आपने यूट्यूब से पढ़ा था? हाँ, 10th में बैच में भी एनरोल किया, यूट्यूब से भी पढ़ा। आप कितना इन्वॉल्व थे इनके पूरे पढ़ाई वाले प्रोसेस में? माइक दोगे? मतलब ये सवाल हमारे है कि जैसे ऑनलाइन पढ़ते थे, तो ऑनलाइन आपको पता था या फिर क्या लगता था कि ऑनलाइन क्या है, हमारा न्यूक्लियर फैमिली है, थोड़े पहले तो दादाजी थे इनके, तो कोई बात नहीं, बट इनका ये रूम था, ये मैं आती जाती रखती थी। ये थे अभी एक्स्ट्रा भी वो तो नहीं करे कोई चैट बच्चे से कुछ, वो नजर रखती थी, बट इनको शो नहीं होता था कि मम्मा क्या कर रही है, कहते हैं। पर ये था मुझे भी बेटा पढ़ो, ये मैं बोलती थी। हाँ भी सेल्फ स्टडी है, देखो बेटा भी आप पढ़ो, ठीक है, जो चाहिए मुझे बताओ, मैं वो कर दूंगी आपको। पर रात को हमें ये था फोन आपने मुझे पकड़ा दो, अपना सो, कहते हैं भी ये नहीं भी तुमने भी, अब हम खेल रहे हैं, चैट कर रहे हैं और रात को हम पढ़ेंगे, नो, ये अलाउ नहीं था, ये इसके पापा भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है सर, कुछ स्विच ऑफ और सो जाओ। हाँ, अब नॉन मेडिकल भी लिए, तब भी इसने 10:30 हद 10:30 अपना सो जाओ। अभी इस टाइम पे जैसे अब आप यहाँ पे अभी हो, लास्ट ईयर इसी टाइम पे अप्रैल में आपने पढ़ाई शुरू करी थी 10th की, और अप्रैल के जस्ट बाद नहीं सर, हमारे स्कूल में मार्च में शुरू हो जाती है। मार्च में क्लासेस शुरू हुई। ठीक है, तो मार्च अप्रैल वो उसके बाद में जैसे समर वेकेशन आए थे। तो लास्ट टाइम समर वेकेशन में क्या कर रहे थे आप? सर ये बना रही थी। अच्छा, पेंटिंग बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर ये पेंट बाय नंबर किट, एक किट आती है, लाइक हल्के हल्के बारीक डब्बे हैं, वो भरते भरते ये बन जाती है। सर पेंटिंग कर रहे थे 1 2 3 और हाँ जी अंदर सर, एक और अंदर बढ़ी है सर। मैं क्योंकि मेरे को इतनी पेंटिंग आती नहीं, लेकिन मुझे पसंद है करना, तो मैं म्यूजिक लगाती थी और ये बनाने लग जाती थी कि अच्छा ये कर लूंगी। तो समर वेकेशंस में हाँ, और बाकी स्कूल का होमवर्क। ये भी पेंट बाय नंबर? हाँ जी, ये भी 10th में। ये 10th की उसमें बनाई छुट्टी? हाँ, जब बोर्ड के बाद जो छुट्टियां आई थी। सर दूर से बहुत बढ़िया लगती है, पास में थोड़े बारीक आके वो दिखने लग जाते हैं। सुंदर। तो पेंटिंग मतलब आपको शौक है ये वाला? हाँ जी। तो एग्जाम के टाइम पे तो मैराथन्स वगैरह भी चल रही थी। सर वही देखी, सारी वो देखी सब देखी थी। थी। हाँ जी, एग्जाम के टाइम पे तो वही कर रहे थे, वो कर रहे थे, फिर एनसीईआरटी खोल के सारी सेल्फ स्टडी दल्ली जो नोट्स बने हुए उनसे, और आपके लेक्चर सारे जैसे मैं सिस्टम में करती थी पहले, अच्छा सारी हिस्ट्री कर ली, और फिर दिग्राज सर की लाइफ खोल के बैठ गई, और सर जो बीच में क्वेश्चन कराए वो भी कर लिया, और एक बार थ्योरी भी रिवाइज हो गई, लेकिन 2 in 2 पे देखती थी फिर तो, क्योंकि एक बार तो सारी करी खुद ली है मैंने। 2x पे बचा लेते बच्चे। 2x पे हाँ। मैथ्स में ये होता था कि पीडीएफ खोल के देख ली, सारे क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट कर लिए, जो नहीं हुए वो लाइव पे जाके देख लिए। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था पूरा? सर सिलेबस बहुत जल्दी हो गया था सर, प्री बोर्ड 1 से पहले हो गया था सिलेबस। प्री बोर्ड 1 में बस एसएसटी का रह जाता था, क्योंकि एसएसटी का वो सिलेबस ही 10 में खत्म करवा दिया था सारा सिलेबस। हाँ, फिर उसके बाद रिवीजन कैसे करते थे? सितंबर अगस्त में सिलेबस खत्म कराया स्कूल वालों ने भी, और फिर वो क्या करने लग गए, क्या कहते हैं,
हमारे यहाँ पे एक स्क्रीनिंग होता है हाफ सिलेबस के 2 टेस्ट कि अच्छा पहले आपके हाफ सिलेबस फिर अगले, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता था। फिर ऐसे ऐसे करते करते सारा सिलेबस इतनी बारी हो गया कि बोर्ड में आके इतनी दिक्कत ही नहीं आई। कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन में? सर घंटे के हिसाब से नहीं करती थी, टेस्ट के हिसाब से करती थी कि अच्छा टेस्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। ये साइंस की बुक है। अच्छा तुम फिर 2 अलग-अलग बुक लेके जाते थे? हाँ जी, नहीं सर अलग अलग तो अलग ही लेना पड़ेगा। बुक तो अलग लेनी पड़ेगी सर। ये मैथ्स की नोटबुक्स तो मैथ्स के तो मेरे बचपन से मेरी पुरानी क्लास से पूछ लो, मेरे नोट्स इतने होते थे मैथ्स के। वो लिख रखा है हाँ जी। NCERT के अंदर ही लिख रखा है। हाँ, सर मेरे को नोट्स खोलने की आदत नहीं है। ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप बुक में पढ़ते जा रहे हो ना, पढ़ते साथ ही आपके नोट्स वही होना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीजें ना वो सारी लिख रखी है यहाँ पे, और मतलब रिवीजन मेरे हिसाब से ऐसी ही करनी हाँ जी सर, एनसीईआरटी पढ़ती थी इसलिए मैं साइड पे कुछ खोलती नहीं थी। स्कूल की नोटबुक बनवाई है जो टीचरों ने। जिस टीचर्स ने बनवाई थी ये वो है। वो ये ज्यादा नहीं बनी हुई, लेकिन हाँ जितना स्टार्टिंग में थोड़ा शौक था, स्टार्टिंग में शौक था कि अच्छा कॉपी भी बनानी है, एंड तक आते आते तो बस बुक भी रह गया। यहाँ पे वो क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं जो कि वाई कार्बन इज वर्सेटाइल जैसे हाँ जी। क्वेश्चन लिख रखे हैं, उसके आंसर भी लिख रखे हैं, वो आंसर अंडरलाइन कर दिया बुक में। अंडरलाइन कर रखे हाँ हैं। जी। अच्छा तरीका है रिवीजन करने के लिए। जैसे वो सर फिर एनसीईआरटी भी पढ़ी जाती है। क्वेश्चन भी बन रहे हैं, आंसर भी बन रहे हैं। हम पूरा दिल्ली घूमे इसके लिए। बता रहे हैं कि क्या हुआ था कि एक बार कोई लाइव क्लास चल रही हाँ थी। जी। पता है मैं था। अच्छा आते हैं तुम? YSL दी। सर प्लीज सर मुझे ध्यान रहेगा इनको सबको। इसमें क्या है कि जब से रैंक 1 आई है तो बच्चों ने मेरे को मैसेज कर करके परेशान कर दिया है कि इस बार आप नहीं देके आओगे तो हम नहीं मानेंगे। सर मैं क्या करूंगी हिल का। ये अब से हम जो प्रॉमिस कराए वो देना पड़ेगा, उससे हम नहीं कर सकते। तो ये हमारी तरफ से आपको YSL बहुत बढ़िया। सर मैं क्या करूंगी इसका, मैं इतनी लंबी हूँ सर। और लकीली इस बार लड़की ने टॉप किया है। लड़की और एक ये आपके लिए। बस सर सर मैंने कभी इतने फोन कॉल अटेम्प्ट नहीं किए जितने मैं 2 दिन से कर रही हूँ। सर मैंने आपको बोल ही दिया था, मैंने सारे फोन कॉल बुक में कोई पकड़ा दिए। और जब वो लाइव हुआ था हमारा उसके बाद तो वैसे भी सब हाँ जी हाँ सबको बात तो शुरू हुआ था। स्कूल में सर इतना, अब मैं तो स्कूल चलो जाती नहीं, ये तो टॉरा हमारे सर स्कूल में। मेरी बहन, अच्छा तेरी बहन ने टॉप किया है। कुछ स्टडी टेबल पे कुछ विशेष है? स्टडी रूम है हालत में या फिर उसको हटा दिया? सर साफ कर दिया। साफ कर दिया। यहाँ बैठ के पूरी पढ़ाई करते थे। अरे वाह, ये स्पीकर लगा हुआ है। ये तो वो स्पीकर हाई रहना 10th स्टार्टिंग में वो लगा, जब आया था तभी लगा। मैंने मना कर दिया था, मैंने बेटा बस दीवार नहीं खराब करनी, वो दिक्कत होती है ना, फिर हटाओगे तो दीवार का। दीवार खराब होती, इसलिए सर बाकी सारे अंदर रखे हुए हैं संभाल के। मैंने भी ऐसे ही करा था, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा था एक बार बहुत पहले जब मैं छोटा था कि स्टिकर हटाओ। स्टिकर हटाओ। बढ़िया बढ़िया। नहीं बहुत ये जेई की तैयारी के लिए इतने मोटे हाँ जी अच्छा जेई के रजिस्टर्स हैं। वो अलग अलग सेपरेट करके पहले लगा ले के बाद में मिक्स अपना हो। जेई आप करो तैयारी, आपको कहीं भी कुछ भी हेल्प लगेगी ना तो ये खुद जेई करा और हमारी पूरी टीम है तो वो हाँ साथ जी। रहेगी आपके। ठीक है सर। हाँ, कोई भी दिक्कत आती है। चलो अब इतने मोटे मोटे रजिस्टर से पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, ऐसे 4 बजेंगे कम से कम फिजिक्स में। हाँ जी सर, फिजिक्स का एक बहुत भर चुका है अभी भी। और भी कुछ फॉलो करते थे या फिर जैसे लेक्चर वगैरह तो फॉलो करे है ना? तुमने जैसे बताया कि आरएम बैच की भी लेक्चर्स वगैरह देखते थे तो उसमें हम जो जैसे कि हम सब अलग अलग चीजें देते थे तो जैसे डीपीपीज मिलती थी उसमें सॉल्व करने का वो सब या सर वो क्वेश्चन मैंने नहीं करी। अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस की हाँ जी। शीट्स वगैरह भी मिलती रहती थी अलग सर स्टार्टिंग में करी थी लेकिन उसके बाद मोटिवेशन डाउन। मोटिवेशन। अच्छा तो जब सुबह वो 4 बजे की क्लासेस थी तो वो आप सबने देखी थी? कर देते थे। लेकिन 4 बजे नहीं। कितने बजे देखी थी? 6 बजे उठते। 2x पे देखी थी हाँ क्योंकि वो तो एग्जाम था। हाँ जी 6 बजे उठते 2h पे देख ली सारी, उसका पीडीएफ स्क्रॉल कर ली फटाफट। तो उससे रिवीजन हो गया था। सर हाँ हो जी। गया था। ये बस सारे कंसेप्ट सुबह दिमाग में वो हो जाते थे। रिफ्रेश हो गया। चलने वो सारा दस साइंस के पेपर तो अच्छी मिलती है वो। कौन सा सेट था आप लोगों का? 3 मेरा 2 था। अच्छा कोई एक दो चीजें जो अपने जूनियर्स को बोलना चाहोगे जो देख रहे हैं? सर बस ये है कि एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना चाहिए। बच्चे करते हैं कि अच्छा हमने ये किताब कर ली, हमने ये किताब कर ली, लेकिन वो एनसीईआरटी करते नहीं है। सर घंटे नहीं नापने चाहिए सर स्टडी में कि अच्छा मैंने तो इतने घंटे पढ़ लिए। टू डू लिस्ट बनाओ, वो कंप्लीट करो अपनी। जितना काम है उतना कर लो। इधर लेफ्ट। तो भाई साहब एक टॉपर से मिलने आए तो हमें बहुत सारे बच्चे मिले आज। तो देखो हम टॉपर से मिलने आए थे और बहुत सारे बच्चे हमें
और इसीलिए हमने क्या करा ना, इस गली को टॉपर्स की गली नाम दिया। सारे बच्चे 90+ है। टॉपर्स की गली नाम दे दिया। तो ये था, आपने देखा दिया से हम आके मिले, इनके परफेक्ट 500 स्कोर इन्होंने किया है और उस स्कोर के साथ साथ में पूरा मोहल्ला जो है कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हैप्पी कि इस तरह से पंजाब में जब भी आते हैं तो जो प्यार मिलता है, हाँ। तो देखो अब पूरी गली हमारे साथ आ रही है।